हेलो बच्चा लोग, तो एक और इसी सीरीज़ में नीट 2026 री नीट के इम्पोर्टेंट बेसिस में मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हैं क्या ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का? वैसे तो क्वेश्चन में क्या है, ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एंड ए वर्टिकल सर्कुलर रूप, ऐसा तुमको दिखाई दे रहा है। ये वर्टिकल सर्कुलर रूप है। ए सोन दिखिंग ए स्मॉल बॉल बॉडी इज रिलीज, ये बॉडी यहाँ से रिलीज की जाती है इसको। ये जो हाइट है ये गिवन अपने पास h है, ठीक है। इफ़ बॉडी एग्जर्टेड ए फोर्स ऑफ 3 टाइम्स इस वेट, मतलब इसके वेट का 3 टाइम्स बॉडी फोर्स लगाती है, ठीक है। इसका वेट mg है तो वेट का कितना टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स, मतलब 3 mg हो गया। ये इसका वेट mg है तो 3 टाइम्स हो गया 3 mg वेट। इट्स वेट ऑन द प्लेन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सर्कल यहाँ पे बात हो रही है इस पॉइंट की। h इजकल टू एल्फा इंटू आर, द वैल्यू ऑफ एल्फा पूछा भाई। अब ज़रा देखो इसको कैसे करना होगा। सीधी सी बात है, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी तो किसी बॉडी को यहाँ से रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये टॉप पे आ जाती है, तो ऑब्वियसली हम क्या लगाते हैं यहाँ पे? कम लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू एच होगी। चलो पहले मैं लिख देता हूँ। इनिशियल एनर्जी इजकल टू फाइनल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियली इनिशियल, और ये काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये वाला पार्ट फाइनल और ये वाला पार्ट इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल यहाँ पे ऑब्जेक्ट कितनी हाइट पे? mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। जब तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा फाइनल पॉइंट, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ग्राउंड से? ये r, ये r, तो 2r, तो mg इंटू 2r, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो m से m गया, m से m गया, ठीक है। तो क्या बचेगा? gh बचेगा, इधर 2gr बचेगा, प्लस में v²/2 बचेगा, ठीक है। इस 2gr को इधर लेके जाऊँगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। gh इजकल टू 2ghr, इजकल टू नहीं, माइनस का हो जाएगा इधर जाके, ये माइनस 2gr, यहाँ पे v²/2। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 वैसे बाहर ही कर देता हूँ इसको, 2g माइनस 2gr, ये मेरे पास v² आ गया। अब मेरे को h और r में कुछ रिलेशन चाहिए, तो v² को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं? तो ज़रा देखना इस डायग्राम को, ज़रा देखना। ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे है, यहाँ पे टॉप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस पर सेंट्रीपिटल जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल, अगर मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूँ तो ये ऐसे लगेगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ पे, तो ग्रेविटी किधर लगेगी? mg, और इस सरफेस की जैसे नॉर्मल किधर लगेगा? नीचे। तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको मैं? mv² r इजकल टू n प्लस mg, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें आप देख सकते हो कि आपको क्या मिला है। इसने बोला था इसका वेट है वो 3 टाइम्स है, तो यानी mg को आप क्या कर दो? 3 टाइम्स कर दो, 3 mg हो गया टॉप पॉइंट पे, ठीक है। प्लस में 1 मिनट रुकना, ये कुछ ऐसे था, n प्लस mg इजकल टू mv²/r। तो इसका जो वेट फोर्स है n, मतलब जो लग रहा है वो 3 टाइम्स हो गया। फिर देखना ऐसे ही बोला गया इसने, इफ बॉडी एग्जर्ट ए फोर्स ऑन 3 टाइम्स इट्स वेट, अच्छा ठीक है, ऑन द प्लेन, ठीक है। तो ये n की वैल्यू 3 mg होगी, तो ये mg है, यहाँ पे mv²/r है, तो m सभी से चला जाएगा, सॉरी m सभी से चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा? 3g प्लस g 4g, ये क्या बचेगा? v²/r, तो ये इधर जाएगा, v² की वैल्यू क्या आएगी? 4gr। अब इस v² की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रखो तो क्या बनेगा? अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2gh 4gr, ठीक है। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा 8gr
जी से जी गया तो एच की वैल्यू आ रही है 4r, मतलब 2 8 से चला जाएगा, h इजकल टू 4r। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है बच्चों आपकी 4 आ रही है।